नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी यात्रा का प्रारंभ इटावा शहर से होता है, जो अपने ऐतिहासिक धरोहर और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इटावा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं भरेह गांव में, जहां पर भारेश्वर महादेव मंदिर और भरेह किला हमें अपने अद्वितीय स्वरूप से आमंत्रित करते हैं। यह स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ऐतिहासिक गाथाओं का भी गवाह है। भरेह गांव का सबसे प्रमुख आकर्षण है भारेश्वर महादेव मंदिर, जो अपनी प्राचीन वास्तुकला और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलौकिक अनुभूति होती है। यहाँ हर दिन श्रद्धालु भगवान शिव के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। मंदिर के चारों ओर की शांति और सौंदर्य आत्मा को सुकून प्रदान करता है। यहाँ पर अद्भुत धार्मिक समारोह भी आयोजित होते हैं, जिनमें भक्तजन एक साथ होकर शिव की इटावा जिले के चक्करनगर तहसील में स्थित भरेह गांव का भारेश्वर महादेव मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र है। यहाँ जितने भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं, उतना ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भी सम्मान किया जाता है। यमुना और चंबल नदियों के संगम पर स्थित यह स्थान अपने आप में एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है, जहाँ भक्तों की आस्था और नदियों का सौंदर्य परस्पर जुड़ते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना की थी और उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। यह शिवलिंग आज भारेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है और भक्तों का मानना है कि यह उन्हें उनके दुखों से मुक्त करता है। जब भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं यहाँ अवश्य पूरी होती हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार एक व्यापारी जब यमुना और चंबल में फंस गया था, तब उसने भगवान भारेश्वर का स्मरण किया और चमत्कारिक रूप से उसकी नाव सुरक्षित निकल गई। इस घटना के बाद व्यापारी ने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। इतिहास ने भी इस मंदिर पर अपने प्रभाव छोड़े हैं। मुगलों के दौरान औरंगजेब के आक्रमण में मंदिर को नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में मराठाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया। आज भी यहाँ के कुछ हिस्सों में पुराने समय के निशान देखे जा सकते हैं, जो इस ऐतिहासिक धरोहर की गवाही देते हैं। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा और विशाल मेले का आयोजन होता है। भरेह गांव का किला, जो पास में स्थित है, 1857 की क्रांति का गवाह है, जहाँ राजा रूप सिंह ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। इतिहास के दौरान मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में मराठा साम्राज्य के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। आज भी मंदिर के कुछ भागों में पुराने समय के निशान देखे जा सकते हैं, जो इस पवित्र स्थल की महानता को दर्शाते हैं। भरेह का भारेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का अद्भुत संगम स्थल है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं, जिससे स्थान का माहौल भक्तिमय और जीवंत हो जाता है। अगर आप यहाँ यात्रा करने जाते हैं तो मंदिर के नज़दीक स्थित ऐतिहासिक किला भी देखना न भूलें, जिसने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि आप इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण देखना चाहते हैं तो भारेश्वर महादेव मंदिर अवश्य जाएं। यह स्थान न केवल आपके मन को शांति प्रदान करेगा, बल्कि भारत के समृद्ध इतिहास की कहानियों से भी आपको अवगत कराएगा। आइए दोस्तों, हम भरेह के ऐतिहासिक किले की ओर चलें। यमुना नदी के ऊंचे किनारे पर स्थित यह किला आज भले ही खंडहर में बदल चुका हो, लेकिन इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व कभी इस क्षेत्र का गौरव हुआ करता था। यहाँ की विशाल प्राचीरें और मजबूत दरवाजे इसकी पूर्व की महानता का प्रतीक रहे हैं। सदियों पहले यह किला एक शक्तिशाली दुर्ग था, जहाँ से शासन और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। भरेह का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। इसके निर्माण का सही समय और निर्माता के बारे में विभिन्न मत हैं, परंतु यह ज्ञात है कि अनेक राजवंशों ने यहाँ शासन किया। राजपूतों से लेकर मुगलों, मराठों और अंग्रेजों तक हर एक ने इस किले के सामरिक महत्व को समझा और इसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। यह किला हमेशा से शक्ति और राजनीतिक महत्व का केंद्र रहा। भरेह किले की स्थिति यमुना नदी के किनारे व्यापार और आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। किले की ऊंचाई से व्यापारी अपनी नावों के माध्यम से आने वाले सामान को आसानी से देख सकते थे। यही कारण है कि इस किले ने सुरक्षा, व्यापार और प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। प्रतिदिन यहाँ की गतिविधियाँ एक अलग ही युग की कहानी सुनाती थी। इस किले के अंदर राजमहल, सैनिकों की बैरकें और जल संग्रह की व्यवस्था जैसी सुविधाएं थीं। किले की मजबूत दीवारें दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती होती थीं, किंतु अब अधिकांश संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। भले ही आज किले के अवशेष हों, लेकिन यह उसकी प्राचीन भव्यता का एहसास कराता है।
1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा तो किला फिर से ध्यान केंद्रित हुआ। राजा रूप सिंह ने इस किले को अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया। इस संघर्ष ने किले को युगांतरित कर दिया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप किले के कई हिस्से बर्बाद हो गए। आज भी यहाँ की चर्चाएं स्थानीय मान्यताओं और लोक कथाओं से जुड़ी हुई है। किले की खंडहर में खड़े होकर हम उस गौरवशाली अतीत की कल्पना कर सकते हैं। इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन धरोहर में रुचि रखने वालों के लिए भरेह किला एक अनमोल स्थल है। उम्मीद है कि हम इसे संजोकर रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। अगर आपको हमारी यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम आपको भारत के ऐसे ही अनसुने किले, प्राचीन मंदिर, रहस्यमयी जगहों और ऐतिहासिक धरोहरों की सैर कराते रहें तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट टू डेस्टिनेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सबसे पहली सूचना आपको मिल सके। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें ऐसी ही बेहतरीन और जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपने कभी भरेह किले का भ्रमण किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इटावा या भारत की किसी और ऐतिहासिक जगह की कहानी लेकर आए हैं तो उसका नाम भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं हूं आपका होस्ट अमरदीप सिंह और आप देख रहे थे विजिट टू डेस्टिनेशन। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नए इतिहास और एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद,